नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मध्यस्थता एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण से संबंधित कानूनी पहलुओं पर आयोजित वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने साझा किए अपने विचार। समाज कल्याण विभाग में 1,68,602 वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों में से 5,000 लाभार्थियों की हो चुकी है मृत्यु। अब नए नामों को जोड़े जाने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। महानगर के सर्वाधिक हादसे वाले स्थानों को किया गया चिन्हित। जिलाधिकारी ने कहा, उन स्थानों को घोषित करें ब्लैक स्पॉट। बिजली विभाग द्वारा आयोजित मेगा कैंप में विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं ने प्रस्तुत किए अपने आवेदन। एसडीओ ने कहा, 19 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। और अब गतिविधियां विस्तार से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉस विषय पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला जज राजेश झा एवं अपर जिला जज पंकज श्रीवास्तव सहित विभिन्न संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मध्यस्थता एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण से संबंधित कानूनी पहलुओं पर जानकारियां प्रदान की गई। हमारे सचिव साहब और चीफ डिफेंस काउंसिल, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्राचार्यगण, शिक्षकगण और महिलाएं, सभी स्टाफ, आप सबों से हमारे सचिव साहब और चीफ डिफेंस काउंसिल साहब ने काफ़ी लंबी आप लोगों के साथ वार्ता चली है, सुबह से मुझे बताया गया है। मैं आप लोगों से संक्षेप में केवल यह निवेदन करने आया हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से मध्यस्थता का एक गोरखपुर के समाज कल्याण विभाग में 1,68,602 वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों का नाम दर्ज है, जिनमें से 5,500 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार अब नए नामों को जोड़े जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस बात की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को दी है। देखिए, गोरखपुर जनपद में जो चौथी किस्त हम लोग खातों में भेजे थे, पेंशन की धनराशि भेजे थे, 1,68,201 लोग थे ऐसे लोग जिनके खाते में पेंशन भेजे गए थे। फिर उसके बाद वार्षिक सत्यापन कराया गया, करीब 5,500 के आसपास उसमें जो है मृतक पाए गए हैं, तो उनके नाम हटा दिए गए हैं। तो उनकी जगह पे और शासन द्वारा कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। उसके तहत पेंशन की धनराशि एक बड़ी संख्या में गोरखपुर जनपद में वृद्धावस्था पेंशनर्स जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके खाते में भेज दी जाएगी। महानगर के उन स्थानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां पर पिछले वर्ष सर्वाधिक हादसे हुए हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किए जाएं। बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी, एसएसपी, जीडीए, आरटीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। आज का बैठक में जो इश्यूज हम लोगों ने देखा है, एक तो हम लोग वो रोड चिन्हित किए हैं हम लोगों ने, वो थाना वो रोड जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बढ़े हैं। तो उसका कारण जैसे वो मीडियन है, डिवाइडर्स है, जो रोड का कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स है, वो सारे इशू सामने आए। संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिन में ये सारे इशू ठीक करा दें। बाकी कुछ नए रोड्स हम लोगों ने निर्माण कराए हैं, उसमें इंक्रोचमेंट्स और स्ट्रीट वेंडर्स की इशूज़ आ रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो नगर निगम पहले हम लोग 2 दिन 3 दिन बॉन्ड करा देंगे कि लोग अपना वेंडिंग जोन में शिफ्ट हों, उसके बाद हम लोग ड्राइव चला के हटा देंगे। थैंक यू। बिजली विभाग द्वारा विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु पिछली 17 जुलाई से चल रहे मेगा कैंप में विभिन्न उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देकर विभाग से त्वरित निदान हेतु अपना पंजीयन कराया है। यह कैंप 19 जुलाई तक जारी रहेगा, जहां उपभोक्ता अपनी समस्याओं से संबंधित सूचनाएं विभाग को उपलब्ध करा सकेंगे। इस बात की जानकारी एसडीओ विनोद कुमार ने दी है। आयोजन किया गया है पब्लिक की सुविधा के लिए। किसी प्रकार की अगर उसकी विद्युत से संबंधित कोई शिकायत है, जैसे बिल में कोई गड़बड़ी हो, मीटर में गड़बड़ी हो, नया मीटर इंस्टॉलेशन की बात हो, या अन्य किसी प्रकार की बिजली से संबंधित शिकायत हो, समस्या हो, उसका समाधान इस कैंप में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जा रहा है।
इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपभोक्ता को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। इस टाइम के अंतर्गत उनकी सारी समस्या का समाधान करके उनको फोन द्वारा अवगत करा दिया जाएगा और उनकी समस्या समाप्त कर दी। नहीं, ये गलत शिकायत है। डिजिटल मीटर में ऐसी कोई बात नहीं है। पुराना मीटर जो लगा था उसमें लोग छोटा पेमेंट जमा करते थे, समय से बिलिंग नहीं होती थी, तो समझते थे कि बिल कम आ रही है। ये स्मार्ट मीटर है, ऑटो बिल जनरेट कर रहा है हर महीने 30 दिन पर। तो जब ऑटो पूरा बिल जनरेट कर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ज्यादा आ रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर में इस तरह की कोई शिकायत नहीं। ये कैंप 17, 18, 19 3 दिन का है। आज दूसरा दिन है, कल इसका अंतिम दिन होगा। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा सारी समस्या का समाधान कर दिया। मेरा नाम विनोद कुमार यादव, SDO रुस्तम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की NSUI शाखा ने आज अपनी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने चुनाव बहाली सहित विभिन्न मांगों के निदान की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर तुरंत विचार नहीं किया तो छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संघ बहाली को लेकर के बैठे हैं। हम विश्वविद्यालय का रुख जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय किस तरफ खड़ा है। वो हमारे आम छात्रों के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी हम आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन तमाम लोग कहते हैं, विश्वविद्यालय कहता है कि सरकार ने रोका है और सरकार कहती है विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोका है। तो आज हम ये जानने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आखिर में चुनाव रोका किसने है। हम लगातार छात्रों की मांग उठाते हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन छात्र संघ चुनाव आखिर में क्यों नहीं हो रहा है। एक छात्र साल भर तैयारी करता है, इम्तिहान नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या तैयारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो और आज विश्वविद्यालय बताए कि चुनाव रोका किसने है, क्योंकि छात्र संघ से निकले हुए बड़े पदाधिकारी आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ से निकले हैं, हमारे राज्यपाल निकले हैं यहाँ से, शिव प्रताप शुक्ला जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़के हार गए थे उत्तराखंड में। तो ये तमाम लोग अगर छात्र संघ से निकले हैं तो आज छात्र संघ को क्यों खत्म किया जा रहा है, क्यों हमारे मांगों को दबाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम आज आंदोलन करने बैठे हैं। और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा या सुना जाएगा या उसके बारे में कुछ बात नहीं की जाएगी। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, प्रदेश महासचिव NSUI छात्रता गोरखपुर विश्वविद्यालय। तेजी से साइबर अपराध की जद में आ रहे लोगों को सतर्क करने के उद्देश्य से SP क्राइम सुधीर कुमार जायसवाल ने बताया, यदि किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए या कोई लिंक भेजकर यदि आपको किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा हो तो आप सतर्क रहें और इस संदर्भ में साइबर थाने में लिखित सूचना दें। अपराध में अपराधी नए तरीके अपनाते हैं, नए प्रलोभन लोगों को देते हैं। वर्तमान में भी निवेश के नाम पर यही शॉपिंग पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। मैं सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी अगर आप निवेश करें तो जो अधिकृत फर्म में उनको वेरीफाई कर लें, उन्हीं के माध्यम से करें। यदि कहीं कोई फ़ोन आता है किसी पैटर्न के नाम पर आ रहा है, धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर कोई आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उसको आप वेरीफाई करें। जिसको आप QR स्कैनर आपके पास आ रहा है तो किसको पेमेंट किया जा रहा है, इसको आप वेरीफाई करने के बाद ही आप पेमेंट करें। कहीं कोई शख्स बाहर तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दें। सर, कई लोग हाउस अरेस्ट भी किए जा चुके हैं, ऐसे में उन्हें क्या सजा दी जाए? तो इस संबंध में कई बार हम लोग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कई बार आपके मीडिया के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है कि हाउस अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट विधि कानून में नहीं है। ऐसी कोई कॉल आती है, आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि आपके पार्सल में ऐसी अवैध चीज़ें पाई गई हैं, या आपका बेटा या आपका कोई लड़का बच्चा घर का पुलिस ने पकड़ लिया है, इस अपराध में शामिल है। या कोई कभी कभी फ़ोन करते हैं कि आप रिलेटिव यहाँ घायल हो गए, पैसा तुरंत भेज दीजिए। तो ऐसे किसी प्रलोभन से या किसी भी फ्रॉड से बचें, तत्काल उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बाद कोई दिक्कत समस्या होती है तो पुलिस को संपर्क करें। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।